कोरोना का संकट जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे जुड़ी बातें भी उसी तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में झूठ सच में फर्क करना कई बार मुश्किल होने लगता है। आज हम भ्रम और हकीकत के बीच की हर लकीर साफ करेंगे, झूठ और सच का फर्क समझाएंगे, कोविड-19 से जुड़े हर सवाल का जवाब बताएंगे। आप समझ लें कि मास्क एक एडिशनल प्रोटेक्शन हो सकता है, पर फूल प्रूफ नहीं है। अगर जो आप कोई भीड़ वाली जगह में जा रहे हैं, तो अगर जो मास्क पहनेंगे आप, तो कोई नुकसान नहीं है। हो सकता है कि कोई एडिशनल आपको प्रोटेक्शन मिले, पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई आपके आसपास कोई खांस रहा है या छींक रहा है, उनसे 2 मीटर का डिस्टेंस रखना बड़ा ज़रूरी है आपको। तो इसीलिए भीड़ वाली जगह मत जाएं। जैसे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ये किए हैं, रूल्स बनाए हैं, शटडाउन किए हैं पब्स, ये सिनेमा हॉल, मॉल्स वगैरह, ये बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने। पर अगर जो इंडिविजुअल देशवासी हैं, अगर जो हम ही नहीं अपनी प्रोटेक्शन करेंगे और मास्क जहां भी पहने उसका नुकसान नहीं है, फायदा ही हो सकता है। इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करें। कोरोना को लेकर जो दावे हैं, उनमें एक प्रमुख दावा ये भी किया जा रहा है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, कोरोना वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और साथ ही इसका संक्रमण भी अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसे तमाम
तापमान और नमी भी MIT की इस रिसर्च के अनुसार एक फैक्टर हो सकता है। गर्मी और कोरोना के अंत का रिश्ता जोड़ने वाले तमाम लोगों का मानना ये भी है कि गर्म पानी से नहाने से कोरोना वायरस मर जाता है। लेकिन क्या वाकई गर्म पानी से अगर नहाया जाए तो कोरोना वायरस या उससे फैलने वाले संक्रमण को खत्म किया जा सकता है? वैज्ञानिक सच्चाई ये है कि इंसानी शरीर का औसत तापमान 36.5 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आप कितने गर्म या ठंडे पानी से नहाते हैं, उससे आपके शरीर के तापमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में ये दावा कि गर्म पानी से नहाने से कोरोना वायरस मर जाता है या उसका संक्रमण खत्म हो जाता है, इस दावे में कोई सच्चाई नहीं। हाँ, ये जरूर है कि ज्यादा गर्म पानी से आपने नहा लिया तो आपकी त्वचा जरूर जल सकती है। आप कोरोना का तो नहीं, लेकिन अपना जरूर नुकसान कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि गर्म पानी के नहाने से वायरस ख़त्म हो जाएगा और गर्म तापमान से वायरस ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कोई अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुई और कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये वायरस ख़त्म हो जाएगा तो गर्म तापमान आने से। कोरोना से पहले स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू जैसे वायरस फैले थे, जिसका सीधा असर नॉनवेज के शौकीन लोगों के भोजन पर पड़ा। कोरोना को लेकर भी खाने पीने की चीजों को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की धारणाएं बन रही हैं। खासतौर पर चिकन मटन को लेकर लोगों में ये डर बढ़ रहा है कि उसे खाने से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। इसका असर चिकन मटन के कारोबार पर भी पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? दावा किया गया है कि न सिर्फ मटन में बल्कि चिकन, अंडे और मछली में भी कोरोना वायरस पाया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी तक किसी शोध में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे ये साबित हो कि ऐसे किसी सेवन से कोरोना फैलता हो। लिहाजा लोगों के बीच ये जानकारी जाना जरूरी है कि कोरोना वायरस का खाने पीने की चीजों से कोई वास्ता नहीं, बल्कि ये संक्रमण इंसान से इंसान में फैलता है। डॉक्टरों का कहना है कि जो भी खाएं उसे अच्छी तरह से पकाकर ही खाएं। अच्छी खुराक लेनी चाहिए अपनी डाइट और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। फ्रेश फ्रूट्स, हरी सब्जियां लें। अगर नॉन वेज है या एग है, ये जो वायरस है ये एनिमल से ह्यूमंस में आया, स्पीशीज जंप करके आया। लेकिन अब जो वायरस है ये ह्यूमन वायरस बन गया है, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड कर रहा है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कोई खांसता है तो खांसने से हवा में वायरस आ जाता है और फिर किसी और के सांस की नाली में जा सकता है। या ये वायरस जो है सरफेसेस पे सेटल हो सकता है, टेबल पे जब हम खांसते हैं तब आ सकता है, कुर्सी पे आ सकता है। आप अपना हाथ लगाते हैं नाक और मुंह पे, आपके हाथ पे आ सकता है और आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो वायरस वहाँ पे आके रुक जाता है और फिर कोई और उस जगह को टच करे तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अब नॉन वेज से ये वायरस नहीं फैल रहा है, इसलिए नॉन वेज खाने से या अंडा खाने से अब इन्फेक्शन नहीं होगा। कोरोना वायरस को अब कोई नॉन वेज या अंडे से कुछ लेना देना नहीं है। एक और दावा है कि जिस तरह अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स से हाथों के कीटाणु मर जाते हैं, उसी तरह अगर शरीर पर अल्कोहल या क्लोरीन छिड़का जाए तो कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। लेकिन क्या यह दावा सच है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ऐसे किसी भी पदार्थ का शरीर पर छिड़काव करने से शरीर की त्वचा या आंखों को नुकसान हो सकता है। दरअसल वायरस जिस्म के अंदर है, शरीर पर इस तरह के छिड़काव से वायरस को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यहाँ ये भी बता दें कि कुछ लोग अल्कोहल का हवाला देकर शराब के अधिक सेवन को कोरोना वायरस से लड़ने का उपचार मानते हैं, वो भी गलत है। ऐसा करने से वो सिर्फ अपने स्वास्थ्य का नुकसान कर रहे हैं। कोरोना का अल्कोहल से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कोरोना वायरस अल्कोहल या क्लोरीन छिड़कने से शरीर पे नहीं मरता है। अगर जो आपने किसी का मोबाइल लिया जिसको ऑलरेडी कोरोना की इन्फेक्शन है
और उन्होंने या उस पर खांसा हो या छींक मारी हो या अपने हाथ में करी हो और वो मोबाइल को लगेगा, तो वो मोबाइल की सरफेस पर 2-3 दिन के लिए रह सकता है। इसीलिए आज के दिन ये रेकमेंडेड नहीं है कि ये जो हम वैसे शेयरिंग वगैरह करते हैं, ये शेयरिंग को बंद कर देना चाहिए। दूसरा, अगर जो आपको कोई शक है और कि आपके फ़ोन को भी किसी ने हाथ लगा दिया, तो अल्कोहल स्वॉब लेके और उसको रब करें, जो सैनिटाइजर है उससे वो सैनिटाइज हो जाएगा, जो वायरस मर जाएगा। कोरोना वायरस जितनी तेजी से फैल रहा है, उतनी ही तेजी से लोगों के मन का डर भी बढ़ रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर मिलने वाली अधकचरी जानकारी हालात को और संजीदा कर रही है। जरूरत सच्चाई की टॉर्च जलाने की है और आज इस शो में हम वही कर रहे हैं। कोरोना से युद्ध के तमाम दावों में एक दावा ये भी है कि एंटीबायोटिक से कोरोना का इलाज संभव है। एंटीबायोटिक से कोरोना का इलाज संभव है, ये एक ऐसा दावा है जिसकी वजह से लोग लापरवाही से काम ले सकते हैं, ये सोचकर कि अगर दिक्कत हुई तो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से बचाव किया जा सकेगा। लेकिन क्या है इस दावे का सच? आइए हम आपको बताते हैं। किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक कोरोना के लिए असरदार नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, जबकि कोरोना एक वायरस है। इसीलिए एंटीबायोटिक कोरोना वायरस पर प्रभावी नहीं हो सकता। बेहतर है कि अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे किसी भी दावे पर यकीन न किया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल दवाई लेने की जरूरत है जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। कोरोना को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हैं और हर बात से एक नई बात निकल रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण डेंगू और मलेरिया की ही तरह मच्छर के काटने से भी फैल सकता है। Of the 118 cases reported globally in 100 विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि मच्छर के जरिए यह वायरस इंसानी शरीर में पहुंच सकता है। कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो मुख्य रूप से किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या किसी तरह से संपर्क में आने से फैलता है। लोगों के बीच खास तौर से सोशल मीडिया पर ऐसी बातें की जा रही हैं कि हाथ सुखाने वाले ड्रायर्स की गर्मी से कोरोना वायरस मर जाता है। क्या ये वाकई सच है? क्या टॉयलेट्स में लगे हैंड ड्रायर्स वाकई कोरोना की छुट्टी कर सकते हैं? सच्चाई यह है कि हाथ धोने के बाद हैंड ड्रायर्स का इस्तेमाल करने से कोरोना वायरस नहीं मरता। अगर आप कोरोना वायरस के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो सावधानियां बरतें ताकि यह फैलने ही न पाए। हाथ को साबुन से साफ तरीके से धोएं, फिर किसी तौलिए या पेपर टॉवल से अच्छे से पोंछ लें और कुछ अंतराल में बार-बार हाथ धोएं।